अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 38 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 16 का। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है नैंड गेट। नैंड गेट जो है हमारे पास एक डिराइव गेट है, जो बेसिक गेट्स को मिलाने से नैंड गेट बनता है। हमारे पास जो बेसिक गेट्स थे वो एंड और नॉट थे, उनमें से एंड और नॉट को अगर मिलाया जाए तो हमारे पास नैंड बनता है, इसलिए हम इसको डिराइव गेट कहते हैं। तो इसके बाद हम कहते हैं नैंड ऑपरेशन इज सिंपली एन एंड ऑपरेशन फॉलोड बाय अ नॉट ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन को मिक्स करते हैं तो हमारे पास नैंड ऑपरेशन बनता है। तो इसको हम स्ट्रक्चर के तौर पर कैसे शो करेंगे कि एंड और नॉट को कैसे मिक्स किया है। ये हमारे पास एक एंड गेट है, यहाँ पर इनपुट्स हैं ए और बी। एंड गेट जो है आंसर के तौर पर आउटपुट देता है ए डॉट बी। तो अब ये जो हमारे पास आउटपुट थी एंड गेट की, इसको हम इनपुट के तौर पर यूज करते हुए आगे इन्वर्टर लगा देंगे। नॉट गेट को हम इन्वर्टर कहते हैं क्योंकि ये इन्वर्जन करता है, मैक्सिमम को मिनिमम, मिनिमम को मैक्सिमम कर देता है। तो नॉट गेट जो है इसको इनपुट के तौर पर यूज करते हुए आगे इसको कन्वर्ट कर देगा ए डॉट बी इनवर्स में, क्योंकि उसने इन्वर्ट कर दिया इसको। तो अब ये जो हमारे पास आंसर आया है ए डॉट बी इनवर्स, इसका आंसर जो है ये हम इसको कहते हैं नैंड गेट को कहते हैं। तो एंड गेट से ही नैंड गेट को बनाया जाता है। उसका अगर हम सैंपल देखें, आपने एंड गेट बनाना है, उसके आगे क्या लगा देना है, डॉट लगा देना है। ये जो डॉट है ये हमारे पास सैंपल होता है नॉट गेट का। तो ये हमारे पास जो है ये कौन सा गेट बन गया, नैंड गेट बन गया। ए और बी हमारे पास इनपुट्स हो गई, आउटपुट हमारे पास होगी x = a डॉट b इनवर्स। तो हमारे पास फार्मूला भी इसका है x = a डॉट b इनवर्स। दूसरे पर हम इसकी देखते हैं तो हमारे पास इनपुट्स हैं 0 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हम करें तो आंसर 0 आता है, लेकिन क्योंकि हमने इसको इन्वर्ट कर दिया आंसर को, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर 0 होने की बजाय हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि a डॉट b का हमने क्या कर देना है, इन्वर्स कर देना है। तो 0 को 1 कर देना है, 1 को 0 कर देना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या होना चाहिए, 0, लेकिन इन्वर्स करके हम क्या लिखेंगे, 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर 0 होना चाहिए, इन्वर्ट करके हम क्या लिखेंगे, 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होना चाहिए, लेकिन इन्वर्ट करके हम आंसर को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नॉर गेट के बारे में